गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारत का भूगोल नामक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम पूरे भारत को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के बारे में जानने से पहले हमें ये बात जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि भारत नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर हम यही नहीं जानेंगे कि भारत नाम कहाँ से आया है, तो फिर हम भारत के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, भारत नाम की उत्पत्ति टॉपिक जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले भारत नाम कहाँ से आया, तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भारत जो नाम है वो भरत एक राजा थे, उनके उस पर लिखा गया है। लेकिन हम कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करते हुए, जो हमारी इतिहास की किताबों में जैसा जैसा क्रमबद्ध वर्णन लिखा गया है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारत नाम की उत्पत्ति जो थी वो वैदिक आर्यों से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे हुए थे। तब भारत की एक महत्वपूर्ण नदी थी जिसका नाम था सिंधु। तो वैदिक आर्य जब भारत में आकर बसे तो इसे सिंधु नाम से जाना गया। वैदिक आर्यों के कुछ समय बाद ईरानियों का आगमन होता है। ईरानियों के आगमन के बाद भारत को हिंदू, मतलब जो ये हमारी सिंधु नदी थी उसे हिंदू नाम से जाना जाने लगा। हिंदू से ही हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति देखने को मिलती है। परंतु ईरानियों के बाद यूनानी आते हैं। यूनानी अपना एक अलग नाम रखने की कोशिश करते हैं। यूनानी इसे इंडोस कहकर बुलाते हैं। इंडोस के बाद जब रोमन आते हैं तो रोमन क्यों ना इसका एक अलग नाम रखें, तो रोमन ने इसे इंडस कहा। सिंधु नदी को उन्होंने इंडस बोला। इंडस से ही इंडिया बन गया हमारा, और इंडिया को भारत कहा जाने लगा। तो हम देख सकते हैं कि भारत नाम की उत्पत्ति कुछ इन चरणों में हुई है। ऐसा हमें कई किताबों में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक फैक्ट की बात है। अब हम भारत के भौगोलिक विस्तार और आकृति के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम भारत की आकृति के बारे में देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारत जो है उसकी आकृति त्रिभुज आकार है, पहले हुआ करती थी। जब भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सब जगहों का बंटवारा नहीं हुआ था, परंतु अब इसकी स्थिति जो है वो चतुर्भुज आकार की देखी जा सकती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर है, या फिर वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है उसका विश्व में कौन सा स्थान है। जहाँ पर मैंने नोट लिखा है वो कहीं ना कहीं से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आप देख सकते हैं कि ये नोट वाले पॉइंट से अक्सर भूगोल में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम बताते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले स्थान जो है वो रूस का है। दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे हमारा चाइना आता है। फिर हमारा अमेरिका आता है, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है।
तो ऐसे कि हम देख पा रहे हैं कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर अब हम बात करें कि भारत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, तो भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब जैसे कि आप यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आपको बताने की कोशिश की है कि जो भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स, आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। अब हम आगे के कुछ पॉइंट्स देखेंगे भारत के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का केवल 2.4% है। बस इतने ही क्षेत्रफल में हम सब लोग निवास करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं जिससे भारत की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। यदि दोस्तों कहीं पर उत्तरी बिंदु के बारे में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको इंदिरा कॉल पर ही टिक लगाना होगा। इसी को सही माना गया है। इसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो उसका नाम किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अंजवा नामक स्थान पर स्थित है। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो कच्छ में गुहार मोती को माना गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। दक्षिणी बिंदु जो है ये एक विवादित प्रश्न रहा है सदैव से। कुछ लोग दक्षिणी बिंदु को भारत की मुख्य स्थल भूमि का मानते हैं, जो कि कैप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ लोग दक्षिणी बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित इंदिरा पॉइंट को मानते हैं। लेकिन मुख्यतः इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, इसी को सत्य माना गया है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में इसको गलत कर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। नोट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से आपको देखने के लिए मिलता है। 2004 में आई सुनामी, उसमें क्या हुआ है कि हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित एक पॉइंट था, जो कि 2004 में आई सुनामी में डूब गया है। अब आगे का हम देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा दक्षिणी स्थल मुख्य बिंदु है कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से विषुवत रेखा वो रेखा होती है जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग जो है वो विषुवत रेखा से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है हमारी वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और मैंने आपसे पूछा भी था कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब आप देखिए कि कर्क रेखा भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम, ये 8 राज्य हैं, इन्हीं से होकर वो गुज़रती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर
एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनते हैं और अक्सर पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा इनमें किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन लिख दिया जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश लिख दिया गया तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमेशा एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना रहा है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत का स्थानीय समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये भारत का स्थानीय समय है, उसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये जो है ये हमारी ग्रीनविच मीन टाइम, जो मतलब स्टैंडर्ड टाइम पूरे दुनिया का माना गया है, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हमारे भारतवर्ष का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है इसका 2933 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जो हमारा सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है और गुजरात तक पहुंचते पहुंचते उसको 2 घंटे का समय लग जाता है। तो देश में किसी भी प्रकार की असुविधा हमें ना हो, इस वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो देश के बीचों बीच से लिया गया है, जो कि नैनी नामक स्थान से लिया गया है। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज जो है ये एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। उसी के पास में मिर्ज़ापुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर नैनी एक जगह है, उसी से होकर ये रेखा गुजरती है। अगर हम इसके विस्तार के बारे में बात कर दें तो विस्तार इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से हमारा अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। ये विस्तार उत्तर से दक्षिणी विस्तार की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक का लिया गया है। अगर हम भारत की स्थल सीमा की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। अब स्थल सीमा को छूने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कुल मिला के 8 देश हैं, तो जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा बनाती है। भारत सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो वो 75,166 किलोमीटर है। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये जो है वो 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो हमारा गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा को माना गया है। अब अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो 2011 में थी वो करीब 121.02 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में थी। विश्व की जनसंख्या जो है वो 17.5% जो है वो सिर्फ भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल हमारा काफ़ी कम है, लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान था, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो बच्चों, पहला स्थान जो था वो चाइना का था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रशिया का था।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने भारत के भूगोल में भारत के नाम की उत्पत्ति के बारे में बात की, भारत की आकृति विस्तार के बारे में बात किया, भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है उसके बारे में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, और भारत के पश्चिम तथा पूर्वी विस्तार जो देख रहे हैं आप, उनको हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, और कुछ जनसंख्या के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आगे भारत के बारे में टॉपिक जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।